हेलो दोस्तों, तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विलेजर बॉय पर। तो आज का क्वेश्चन है फिजिक्स का, भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। इससे पहले आज किसका टॉपिक है, फिजिक्स का। हमारे चैनल का नाम क्या है, मैथ्स बाय विलेजर बॉय। तो मैथ्स बाय विलेजर बॉय है, तो आप दोस्तों जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को जल्दी से, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करें दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं, अंत तक देखिए दोस्तों। तो भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं। बेराशियाँ जो किसी भौतिक घटना से जुड़ी होती हैं, किसी भौतिक घटना से जुड़ी होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। उन्हें हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। क्या कहते हैं, भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ कहते हैं। सिंपल सी बात है दोस्तों, भौतिक राशियाँ। तो भौतिक राशियों का मतलब क्या होता है, इसमें देखो शब्द लिखा है भौतिक, तो मतलब किसी भौतिक घटना। भौतिक घटना कौन सी होती है, जैसे विज्ञान से संबंधित कोई घटना होती है उसे भौतिक घटना कहते हैं। ठीक है, तो भौतिक राशियाँ, तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी आप डिफिनेशन याद कर सकते हैं। बेराशियाँ जो किसी भौतिक घटना से जुड़ी होती हैं उन्हें भौतिक घटना हम कहते हैं, और जिन्हें किसी संख्या द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, और भौतिक घटना कितनी प्रकार की होती हैं, यह दो प्रकार की होती हैं। दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 कौन सी होती है, पहली होती है मूल राशियां। दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, अब मूल राशियां क्या होती हैं, किसे कहते हैं मूल राशियां। तो मूल राशियों के बारे में देखिए, मूल राशियां क्या होती हैं या किसे कहते हैं मूल राशियां। मूल राशियां क्या होती हैं। तो मूल राशियां किसे कहते हैं, बेराशियां जिन्हें अन्य राशियों के पदों में व्यक्त ना किया जा सकता है। बेराशियां जिन्हें अन्य राशियों के पदों में व्यक्त ना किया जा सके। कौन सी राशियां कहलाती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। ठीक है, मूल राशियां कहलाती हैं। ये कितने प्रकार की होती हैं, मूल राशियां कितनी होती हैं, 7 होती हैं। यह राशियां कितनी होती हैं, 7। यह राशियां 7 होती हैं। ठीक है, 7 मूल राशियां होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं उनके नाम लिखवाता हूँ। से यहाँ लिख लिया, मूल राशियां। ठीक है, और उनके मात्रक क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक। मूल मात्रक। तो मूल राशियां कौन कौन सी होती हैं, जैसे नंबर 1 पे लिखो द्रव्यमान। दूसरी होती है ताप। तीसरी होती है दूरी। चौथी होती है समय। 5वीं होती है विद्युत धारा।
धारा। छठी होती है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता। सातवीं कौन सी होती है? पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। अब इनके मात्रक क्या होंगे? मात्रक अभी बताता हूँ, पहले ये समझ लीजिए दोस्तों, ये 7 राशियाँ जो होती हैं ये मूल राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। तो इनके मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। इनके मात्रक क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक। और इनका जो मात्रक होता है वो क्या होता है? जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम किस में मापते हैं? वो उसका मात्रक किसे कहते हैं? जैसे कोई वस्तु है उसे किस चीज़ से मापा जाता है उसे मात्रक कहते हैं। तो जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसे मापते हैं? किलोग्राम से। द्रव्यमान जैसे अगर किसी चीज़ का वजन तोलना है तो बाट होते हैं, बाट किस में होते हैं? किलोग्राम में। जैसे 1 किलो 2 किलो, तो इसलिए किलोग्राम से मापा जाता है, तब उसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, ठीक है। अब ताप, ताप किस में मापते हैं? ताप की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ताप की इकाई होती है केल्विन। तो केल्विन इसका क्या हो जाएगा? मूल मात्रक हो जाएगा। केल्विन इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। दूरी, अब दूरी है, जैसे हम यहाँ से 100 मीटर दूरी तक गए, यहाँ से मतलब कुछ दूरी तक गए, तो हम कितना चले तो किस में मापेंगे? वो मीटर में ही तो मापेंगे दूरी। तो इसका मूल मात्रक होगा मीटर, ठीक है। समय, समय को हम मापते हैं तो समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड होती है। समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकंड। तो सेकंड ही इसका मूल मात्रक हो जाएगा, सेकंड, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम किस में मापते हैं? इसका मात्रक क्या होता है? एम्पियर। विद्युत धारा को हम एम्पियर मात्रक होता है इसका, तो इसका मूल मात्रक हो जाएगा एम्पियर, ठीक है। और ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता को का होता है मात्रक कैंडेला। तो इसका मूल मात्रक क्या होता है? कैंडेला, ठीक है। पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा जैसे कोई चीज़ लेकर आए, जैसे एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे ऊन लेकर आए। आप कहीं जब बाजार में जाओगे तो ऊन लेकर आओगे तो उससे मांगोगे भैया ऊन दे दो, तो किसी पदार्थ की मात्रा वो किस में मापेगा? तो वो मोल में मापता है। किसमें? मोल। पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक क्या होता है? मोल, ठीक है। तो ये हमने आपको ये बताया 7 मूल राशियाँ होती हैं और उनके मूल मतलब क्या, कैसे, जैसे एक बार हाईलाइट करता हूँ फिर से। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? बेराशियाँ। भौतिक राशियाँ का मतलब इसमें भौतिक लिखा है तो भौतिक घटना से उसका कुछ तात्पर्य होगा तो भौतिक राशियाँ कहलाएंगी। जैसे बेराशियाँ जो किसी भौतिक घटना से जुड़ी होती हैं उन्हें भौतिक राशियाँ कहते हैं। ये 2 प्रकार की होती हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। अब इसमें बात आती है मूल राशियाँ किसे कहते हैं? तो मूल राशियाँ देखिए, मूल राशियाँ बेराशियाँ जिन्हें अन्य राशियों के पदों में व्यक्त ना किया जा सके, मूल राशियाँ कहलाती हैं, ठीक है। मूल राशियाँ, अब मूल राशियाँ सिंपल सी बात है, किसी अन्य राशि के पदों में व्यक्त ना किया जा सके, मूल राशियाँ कहलाती हैं। और मूल राशियाँ होती कितनी है? ये 7 प्रकार की होती हैं। 7 प्रकार की नहीं, मतलब इनकी संख्या कितनी होती है? 7। अभी तक 7 ही मूल राशियाँ मानी जाती हैं। बाकी सब राशियाँ कौन सी मानी जाती हैं? व्युत्पन्न राशियाँ। जैसे क्षेत्रफल है, आयतन है और शक्ति, सामर्थ्य, आयतन, ये मतलब सब कुछ क्या होता है? व्युत्पन्न राशि में आती है। तो मूल राशियाँ बेराशियाँ जिन्हें अन्य राशियों के पदों में व्यक्त न किया जा सके, मूल राशियाँ कहलाती हैं। ये राशियाँ 7 होती हैं। 7 हैं, कौन कौन सी हैं मूल राशियाँ? जैसे द्रव्यमान एक मूल राशि है, ताप एक मूल राशि है, दूरी भी एक मूल राशि है, समय भी एक मूल राशि, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये 7 मूल राशियाँ हैं। और इनके मात्रक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक, ठीक है। जैसे द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक क्या हुआ? किलोग्राम, ताप का केल्विन, दूरी का मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडला, पदार्थ की मात्रा मोल, ठीक है दोस्तों। और व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। अगर वीडियो को आपको पसंद आई हो, वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हाँ दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक। ओके, जय हिंद दोस्तों, जय हिंद। ओके, बाय।